Assalamu alaikum. Welcome to Tuition X YouTube channel. I am Ahsan Sati, founder and CEO of Tuition X. आप हमारी क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं। करंटली हम लोग यूनिट नंबर 1 पर हैं। इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हम लोग अभी तक पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने फ़िज़िक्स की या वैसे इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, क्या यूजली ट्रेंड है पाकिस्तान में जो गलत है जिसकी वजह से हम लोग तैयारी सही नहीं कर पाते हैं। और आप लोगों को बेसिक में हर चीज़ बार बार फोकस करता हूँ कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इम्प्रूव करनी है, क्रिटिकल रीडिंग इम्प्रूव करनी है और क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव करनी है। आपने ये काम कर लिया, आपका एकेडमिक करियर कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा टॉप पर रहेंगे। और आपको मेहनत भी हाफ करनी पड़ेगी और आपको रिवॉर्ड जो है वो भी आपको 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। चाहे आप बड़े होके आप चाहते हैं कि आप CSS करें, आप स्कॉलरशिप पे बाहर जाएं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप PhD डॉक्टरेट करना चाहते हैं, आप पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, ये तीनों स्किल्स हैं, ये हमेशा आपके काम आएंगे। सो आज से अगर इनको इम्प्रूव कर लिया, आपका 9th 10th भी आसान हो गया। इंट्री टेस्ट वगैरह, सेट, GRE, गेट, नेट, ये सब आसान हो जाता है आपके लिए। और कभी भी आप एकेडमिक करियर में पीछे नहीं रहते हैं। और रटा जब भी आप लगाएंगे तो आप हमेशा हर 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे और फ़ायदा नहीं होगा। सो हमने एक वीडियो में डिस्कस किए लर्निंग आउटकम्स, डिस्कस किए चैप्टर बनाया कैसे है, कहाँ आपने पहले ये पढ़ चुके हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस चैप्टर इज़ कनेक्टेड टू आवर सोसाइटी। उसके बाद सेक्शन 1.1 की अलहदा से वीडियो बनी थी इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स के नाम से, जिसमें हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स डिस्कस की थी सारी, और साथ में इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था। उसके बाद सेक्शन 1.2 की अलहदा से वीडियो बनी थी जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम से। सो आज की जो हमारी वीडियो है, इट्स अबाउट सेक्शन 1.3 दैट्स कॉल्ड एंड इट विल बी अबाउट द system of units, SI system of units, and base units and derived units. So फीडबैक रिकैप करते हैं लास्ट वीडियो का। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके हमेशा दो दो चीज़ों में हमेशा होती हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रा से इसमें पेन को, या नो आई एम रेडी। सो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह से होती हैं, ठीक है जी, सॉरी। सो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से होती हैं और उनमें दो चीज़ होती हैं। क्या होती हैं कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और होता है जी यूनिट। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 80 kg। सो 80 जो है वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, नंबर्स, और क्वांटिटी मैग्नीट्यूड मतलब जो मिकदार, और यूनिट क्या है जी, kg। सो मैं ये भी कह सकता हूँ 85,000 मेरा वजन है, 85,000 क्या, 85,000 ग्राम्स। सो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। उसके बाद हमने कहा कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं जी दो तरह की, वो होती हैं जी दो तरह की। एक होती है जी बेस क्वांटिटी और एक होती है जी डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी टोटल 7 टाइप्स की होती हैं, जिसमें आती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो उन 7 बेस क्वांटिटीज से मिल के बनाई गई होती हैं, ठीक है जी। उनमें क्या आ जाता है, उनमें आ जाता है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको यहाँ पर सारा बना के बताया था कि किस तरीके से लेंथ को हम कन्वर्ट करते हैं, लेंथ वेज लेंथ, या लेंथ को हम कन्वर्ट करते हैं एरिया में और वॉल्यूम में।
ठीक है जी। सो डिराइव क्वांटिटीज, इसी तरीके से मैंने बताया कि भाई बेस क्वांटिटीज के साथ आते हैं बेस यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज के साथ आते हैं डिराइव यूनिट्स। जिस तरीके से बेस डिराइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं, इसी तरीके से डिराइव यूनिट्स भी जो होते हैं वो बेस यूनिट्स से ही डिराइव किए जाते हैं। ठीक है जी। और वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था। आज हम इसको थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखने कि भाई ये जो बेस यूनिट्स वगैरह जो हम बार बार लगे हुए हैं कि बेस यूनिट्स, ये असल में आए कहाँ से हैं, किसने ये बनाए? सो साइंटिस्ट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनका एक बॉडी है जिसका नाम है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक क्लब की तरह है। सो जहाँ पे आप मेंबरशिप वगैरह देते हैं और आप लोग कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सारी दुनिया से साइंटिस्ट आते हैं और वो आके अपने डिसीजन वगैरह लेते हैं। अब बात की जाए भाई, पाकिस्तान में हम किलोमीटर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में माइल्स में मेजर करते हैं। सो इस तरह के मसले आने शुरू हो गए थे। सो अगर मैं कहूँ कि भाई लाहौर यहाँ से 400 दूर है, कितने 400 दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। अगर मैं कहूँ कि 400 माइल्स मील दूर है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो ये सारे मसले मसाइल आने शुरू हो गए थे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर। कोई यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के जी सेंटीग्रेड्स के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और कोई वहाँ बैठ के जी केल्विन्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फ़ारेनहाइट्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो ये सारे मसले मसाइल आ रहे थे, कैलकुलेशंस ख़राब डिफरेंट आ रही थी। तो इनको हल करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब हम डिसाइड करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि भाई लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से की गई। सो मेजरिंग इज नॉट सिंपल काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड मिल्क और शुगर, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अगर मैं कहूँ कि यार पाँच पाँच शुगर की थैलियाँ दे दो, अब वो थैली कितने की है, कितने, मतलब जी पाँच मुझे 5 वाली थैलियाँ दे दो। 5 क्या, 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 500 ग्राम। सो साथ में ये भी डिफाइन करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साथ में उसकी यूनिट भी आ गई। सो 500 वाली मुझे 5 थैलियाँ दे दो। 500 क्या, 500 ग्राम, 500 किलोग्राम। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। सो दैट इज़ वाई उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई जब मैं कहूँ कि भाई 500 वाली मुझे 5 थैलियाँ दे दो, तो इसका मतलब है कि जी 500 किलो का मतलब होगा। सो मास को हम मेजर करेंगे, यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे किस यूनिट में, हम लोग केजीज में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस तरीके से ये बात होगी। सो विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक ऐसा यूनिट हो जो सारे वही इस्तेमाल करें ताकि बार बार कैलकुलेशन में एरर्स वगैरह ना आ रहे हों। सो वो सेट किए गए, जो कि हमने अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट में। ठीक है। So now let's talk about base units. Yeah, the units that describes base quantities are called base unit. ऐसे units जिनके जरिए हम base quantities को रिप्रेजेंट करते हैं उनको base units कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। टेबल एक शो किए भाई, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, और जब हम इसको हम कंपेयर करेंगे ड्राइव यूनिट्स के टेबल के साथ, तो फिर हमें सारी गेम समझ आएगी। ओके, सो अब हम या लेंथ बेस क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट किस में करते हैं, मीटर में। मास किलोग्राम्स में, ग्राम्स में नहीं। टाइम सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में नहीं। अगर आप मिनट्स में, और 9th क्लास के बच्चों की सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर आ रही होती है, इसलिए आंसर उनका डिफरेंस आ रहा होता है। वो आवर्स में कन्वर्ट करके आवर्स में ही चला रहे होते हैं बात को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, डोनेट किसे कहते हैं, ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडला में, सी डी। ये हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हम लाइट में बहुत कम काम करते हैं, और इसका यूनिट तो कभी भी नहीं यूज़ करते हैं। टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं केल्विन में, और ये कहाँ यूज़ होता है, ये होता है केमिस्ट्री में यूज़, और वहाँ पर ही आप लोग मिस्टेक्स करे होते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको भी हम मेजर किस में करते हैं, मोल्स में। और ये क्या होता है जी, मोल। मोल में जी अगर हम कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23।
सो या ये सारे बेस यूनिट्स हो गए। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। एक्सक्यूज मी। बेस क्वांटिटीज को जब हम मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से बेस यूनिट्स को भी जब हम मिलाते हैं साथ में तो डिराइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। सो जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी। आज मैंने अपॉलॉजीज में आज जो गलत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से थोड़े से इसमें इशू आ रहे हैं। हाँ जी, सो लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं हम कि डिराइव्ड यूनिट्स में। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस किस तरह करते हैं हम? बेस यूनिट्स के अंदर करते हैं, ठीक है। सो एन आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे डिराइव्ड यूनिट्स निकाले जाते हैं? मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से। आप बेस यूनिट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट या यूनिट ऑफ एरिया। लास्ट टाइम भी हमने कहा था एरिया। एरिया क्या है जी? डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया क्या चीज़ है जी? एरिया। इसका यूनिट क्या है? डिराइव यूनिट। डिराइव क्वांटिटी का डिराइव यूनिट क्या है, कैसे निकलेगा? सो डिराइव क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे बेस क्वांटिटी में। एरिया किस बेस क्वांटिटी में आती है? लेंथ में आती है। सो लेंथ। एरिया कैसे निकलता है जी? आप दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आता है। और यूजली ये किसका हो रहा होता है? एक ट्रायंगल का या एक स्क्वायर का, ठीक है। सो मैंने ये स्क्वायर बना दिया, इसकी ये साइड भी एल है, इसकी ये साइड भी एल है। सो इस तरह, और ये मेजर हो रही है। अच्छा, सो लेंथ को हम किस पे, लेंथ का बेस यूनिट क्या है जी? मीटर्स। क्या है जी? मीटर्स। तो मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ। और एक सेकेंड एक्सक्यूज मी, लेट मी ब्रिंग टेक ऑफ माई टैबलेट। आई थिंक उससे आसान हो जाएगा थोड़ा। लेट्स सी क्या होता है। इज इट वर्किंग और नॉट? या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओह सॉरी, या जी। सो आई थिंक इट विल बी इजियर अलॉट नाउ। सो जी लेंथ आ गई। एरिया किस तरह निकलता है? एरिया ड्राइव क्वांटिटी है, ये निकलती है दो बेस क्वांटिटी से, जो कि है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और लेंथ की, अब लेंथ की बेस क्वांटिटी क्या है जी? मीटर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ जी मल्टीप्लाई। और इस लेंथ की क्या बेस यूनिट होगी? वो भी होगी मीटर। अब बात यह है कि जी इस मीटर की पावर क्या है जी? 1। इस मीटर की पावर क्या है जी? 1। मैथ्स का प्रिंसिपल है, जब दो वेरिएबल्स आ गई या दो बेसिस आ गई वो सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं जब। तो ये क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हो गया? और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जी? एरिया। तो यहाँ से पता चला हमें कि भाई एरिया की जो है, एरिया एक ऐसी बेस क्वांटिटी है, एक ऐसी डिराइव क्वांटिटी है जो कि निकलती बेस क्वांटिटी से है, ठीक है। और एरिया के जो बेस यूनिट्स हैं वो भी डिराइव यूनिट्स हैं, वो भी बेस यूनिट्स निकलते हैं। इसका डिराइव यूनिट क्या हो गया? एम स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है जी? वी। और ये कैसे बनता है जी? तीन लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। सो ये क्या बनेगा जी? इज इक्वल्स टू, अब इनको हम, इसकी हम वो निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सो एल को किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर्स में। सो एम मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम, तीन एम हो गए तो आंसर क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। सो दैट इज वाई वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी डिराइव यूनिट्स। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी यहाँ पर। सो वॉल्यूम
इसको पढ़ते हैं मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में, मीटर कहते हैं इसको। और ये इसकी आप सेम अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड कैसे बनती है, नेक्स्ट आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि जी स्पीड क्या होती है। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस किस तरह मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। टाइम किस तरह मेजर करते हैं, सेकंड्स में। जब ये एस ऊपर चला जाएगा, अब इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी मीटर्स पर सेकेंड। सो क्या हो गया जी, स्पीड इज इक्वल टू मीटर्स पर सेकेंड। सो इस तरीके से ये सारी बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव क्वांटिटीज बनती है, और इनके बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, किधर लिखा हुआ था भाई, obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. So that's how it's done. इसीलिए इधर लिखा हुआ कि भाई the unit of area meter square and the unit of volume is meter cube are based on the unit of length which is meter. ये सारा काम मैंने भी आपके सामने किया, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज द बेस यूनिट। वो एग्जैक्ट बात है जो कह रहा है स्पीड की। उसके बाद इसने एग्जांपल दे दी, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट एग्जांपल। तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, सो देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे इसी तरीके से हम डेंसिटी का निकाल देते हैं। सो डेंसिटी क्या होता है, व्हाट्स डेंसिटी, लेट्स डू इट ओवर on this side. So density क्या होती है जी, D is equals to mass divided by volume। अब ये एक डिराइव क्वांटिटी है डेंसिटी, जिसको हमने बेस क्वांटिटी मास और उसको डिवाइड किया डिराइव क्वांटिटी से निकला। सो मास किस में मेजर करते हैं जी, किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स में। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये जो m3 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, आई एम सॉरी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी की आ गई। इसी तरीके से कॉलम और चार्ज की भी आ जाती है, या सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई एम सॉरी, ये सारा सामने आ रहा है। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज, पढ़िएगा, इसका आंसर आपके माइंड में आएगा और आप इसको क्या कीजिएगा, काइंडली की बुक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है क्रिएटिव राइटिंग की। आप लिखें, उसके बाद आप उसको स्टडी करें, उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढें कि भाई मैंने क्या गलत किया। सो बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका 3 लाइन से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट आ गया जी, इन चारों में से कौन कौन सी बेस क्वांटिटी है और कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटी है। क्या स्पीड बेस क्वांटिटी होती है, नहीं, बिकॉज स्पीड किस तरह बनती है, सामने लिखा हुआ है। स्पीड कैसे बनती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दो क्वांटिटीज को मिला के बनती है, सो इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी। एरिया कैसे बनता है, दो क्वांटिटीज को मिला के, सो इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये निकलता है। सो इसमें मास और एक्सेलरेशन दोनों आ जाते हैं, सो इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है, अब ये ट्रिकी बात आ गई, वो लेंथ कह रहा था, लेंथ और डिस्टेंस दे आर सेम थिंग। ओके, सो डिस्टेंस जो होता है वो मेजर किस में होता है जी, किलोमीटर्स में। सॉरी आई एम सॉरी। सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज, सो इसमें से दोबारा आपने बताना है, आई वांट यू गाइस टू डू दिस योरसेल्फ। सो होपफुली आपको आज ये चीज़ें समझ आई होगी। आई अपोलोजाइज अगर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दिस, इंशाल्लाह हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और मेरी राइटिंग ये बचपन से ही ख़राब थी, ये इम्प्रूव आई डोंट नो हो सकती है नहीं हो सकती है। मैं काफ़ी कैलीग्राफी वगैरह भी की है, बट स्टिल जैसी है, सो इसका कुछ नहीं हो सकता। सो बट आई होप कि आपको ये समझ आएगी, समझ आ गई होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एज ऑलवेज प्लीज़ कमेंट बिलो योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये समझ आ गया तो दूसरों के क्वेश्चंस का आंसर करें, आपकी अपनी हेल्प होगी। आप इतना खुद सीखने से नहीं सीखते हैं जितना आप दूसरों को सिखाने से सीखते हैं। सो या अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमें डीएम्स कर सकते हैं, ट्यूशन एक्स लिखें। और या दैट्स द बेस्ट वे टू रीच आउट टू अस। इसके अलावा आप हमारे डीएम्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपने कॉल वगैरह हमसे करवानी है या 1-on-1 काउंसलिंग करनी है मेरे से या हमारे काउंसलर से। आपके जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, आपके लर्निंग स्टाइल्स हैं,
कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं सो उसको हल कीजिए। उसके अलावा भी अगर कोई आपके फीडबैक है कि भाई ये लेक्चर सीरीज़ में ये चीज़ अगर कोई मेरी मिस्टेक है वो भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा लेक्चर सीरीज़ के बारे में है या और लाइक यू वांट अस टू डू, तो वो भी काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। सो और काइंडली इसको लाजमी रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। डेट विल आल्सो बी अ शॉर्ट वीडियो और बहुत ही मज़े की प्रीफिक्सेस मेरा फेवरेट, बहुत ही फेवरेट मेरा टॉपिक है ये और बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। If this video was any help to you, please feel free to like and subscribe. Thank you. Take care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.